रुको। गुड्डन इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। पर क्यों दादी? आज इस घर में गुड्डन का नहीं, एक सास का प्रवेश होगा। गुड्डन जब इस घर से निकली थी तब वो गुड्डन थी, अब लौटी है सास बनकर। सास होने का कर्तव्य समझकर लौटी है। अब नई गुड्डन आई है तो इस गुड्डन का दोबारा गृह प्रवेश तो बनता ही है ना। तो बहू जाओ, अपनी सास के गृह प्रवेश के लिए पूजा की थाली लेकर आओ। तुम्हारी ये नई कामयाबी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। एक्सक्यूज मी। हाँ, तुझे तो हमेशा ही कहीं ना कहीं जाना ही होता है, पर आज नहीं, यहीं पर खड़े रहो। गुड्डन के साथ तुम्हारा भी गृह प्रवेश होगा लल्ला। हाँ? कमाल है, आपकी तो किस्मत बहुत ही सही है। हमारे साथ रहने पर कितने फायदे हो रहे हैं ना आपको। वहाँ पर भी देखा ना आपने, और यहाँ पर भी देखिए, हमारी वजह से आपको घर में दोबारा गृह प्रवेश करने का सौभाग्य मिल रहा है, और वो भी खुद गुड्डन के साथ में। सही है। ये मेरा घर है। हाँ तो वो तो ठीक है। दादी, हम फिर से वो कलश को लात मार सकते हैं? हाँ बेटा, इसके बिना गृह प्रवेश कैसे होगा? अरे वाह, सही है, तो बहुत मजे आएंगे। ले, आ गया तेरा कलश। अब तुझे इस कलश को हम बताते हैं दादी, एक मिनट। हमें इस कलश को लात मार मतलब कि पैर से गिराकर फिर घर में प्रवेश करना है ना, है ना? हाँ, हमें पता है दादी। दादी, आपको एक बात बताएं, वो शादी में जितनी भी रस्में थी ना दादी, जितनी भी थी, उसमें ये वाली हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। इन सब के लिए मेरा रुकना जरूरी है क्या माँ? मुझे जाने दीजिए ना, ये करती रहेगी। गृह प्रवेश हो जाने के बाद चले जाना। हाँ, शुरू करते हैं दादी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। अरे बाप रे, हमारी किक तो फूस निकली। लो, हो गया गृह प्रवेश। माँ, ये लोटा देख रही है, कुछ ऐसी ही हालत होने वाली है इस घर की, इस नई सास के हाथों में। मतलब सब चीजें अपनी जगह पे तो रहेंगी,
मगर घूमती रहेंगी। मुझे गुड्डन पर भरोसा है। हाँ, जिस तरह से उसने अपने तरीके से इस घर को खुशियों से भर दिया है ना, ठीक वैसे ही इस घर को भी संभाल लेगी। और लला, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूं। ये मैंने तुम दोनों के लिए बनवाया है। गुड्डन ने अभी सास बनने की जिम्मेदारी समझी है, पर वो दिन दूर नहीं जब वो पत्नी का भी उत्तरदायित्व समझने लगेगी। एक्सक्यूज मी। आ बेटा, अब इस बारात में पैर रख और अपने शुभ चरणों के निशान छोड़ते हुए अंदर आ जा। जी दादी। किसी की नजर न लग जाए। देख, निशान कितने अच्छे आए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी घर में आ गई है। बेटा, अब तक तूने सब कुछ बड़ी समझदारी से निभाया है, पर आगे और समझदार होना पड़ेगा। आगे का रास्ता और भी कठिन होगा बेटा, पर तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। घबराना नहीं, तेरी सास तेरे साथ है। चला बेटा, अब मंदिर में दिया जलाकर भगवान का आशीर्वाद ले। और बेटा, आखिरी रस्म के तौर पर तुझे अपने हाथों की छाप भी छोड़नी है। हाँ, ताकि तेरी छाप इस घर में हमेशा के लिए पड़ जाए। एक मिनट दादी। दादी, गृह प्रवेश तक तो ठीक था, पर ये मंदिर में छापे, मंदिर में हाथ के छापे लगाने का मतलब सास का इस घर से अटूट संबंध। सास इस घर को अपनी आत्मा समझकर यहां रहती है। पर दादी, आपकी बहू ने तो एजे को वादा किया है कि वो सारे पैसे लौटाकर यहां से चली जाएगी। तो फिर इस रस्म का क्या मतलब दादी? मैं कुछ गलत कह रही हूं दादी? आगे का रास्ता और भी कठिन होगा बेटा, पर तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। सही बात है दुर्गा जी, ये पैसों वाली बात है ना, आपने बिल्कुल सही पकड़ी। तो एक मिनट,
एक मिनट आप यहीं रुकिएगा, हम अभी आते हैं। हाय हाय दुर्गति, क्या किया आपने? फिर से पंगा ले लिया। अब देखना, फिर से वो चुईया ना कोई जवाब ढूंढ के ले आएगी। अब मैं तो ना कर रही थी, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, नंबर्स मिल गए मुझे। प्रेजेंटेशन स्टडी करके I'll get back to you. We'll have to figure it out. क्या? हमने कहा पैसे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं फोन पे बात कर रहा था ना, फोन क्यों काटा मेरा? हाँ तो फोन तो बाद में भी लग सकता है ना। हमारे हाथ का रंग मंदिर से पहले आपके गाल पर लग गया। क्या बकवास है? और तुम मुझे काम क्यों नहीं करने दे रही? मुझे तुमसे पैसे अरे 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 अरे, पूरी बात तो सुन लीजिए जिंदल साहब। अपने यहाँ पे हमको पैसे देने आए। हम आपको पैसे देने नहीं आए हैं, हम आपसे पैसे लेने आए। मतलब मैं क्यों तुम्हें पैसे दूंगा? हमें ना एक बात नहीं समझ में आ रही है, अभी इतना बड़ा बिजनेस संभाल कैसे रहे हैं? याद तो आपको कुछ रहता नहीं है। हमारे पैसे जो हमने आपको दिए थे वो। अच्छा, अरे अच्छे से साफ। तुम इन हाथों से किसी चीज को नहीं छूगी, खास करके मुझे। और कौन से पैसे? वो जो तुमने जीत कर मुझे पहली किश्त में दिए थे। हाँ, तो वापस क्यों मांग रही हो? पता था हमें कि जब हम ऊपर आएंगे ना, अब हमसे ये सवाल जरूर पूछे, जरूर। कंजूस जो है, दोस्त का ही। पर ठीक है, आप इसका जवाब चाहते हैं ना, तो उससे पहले आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। बताइए हमारा पूरा नाम क्या है? गुड्डन? नहीं, सिर्फ गुड्डन नहीं, गुड्डन अक्षत जिंदल, ये है हमारा पूरा नाम। क्या इसी नाम से तो मिलवा रहे थे कल आप सबको? तो फिर एक बात बताइए, आप हमसे यानी कि गुड्डन अक्षत जिंदल से पैसे कैसे मांग सकते हैं? अपनी तो छोड़िए, कम से कम घर वालों की तो सोचिए। क्या कहा था दादी ने? कि गुड्डन है ना हमारे घर की लक्ष्मी, तो मतलब अब यही लक्ष्मी अपने ही घर में रहने का किराया दे। ये कहाँ की बात हुई? गलत बात। और हम तो इमोशनल होकर दे भी देते। और अब ना, अब ठेंगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। रखो। बस इतने में मान गए आप? हमें तो लगा था और बक करनी पड़ेगी। मैंने पैसे तुमसे इसलिए मांगे थे क्योंकि तुम ये घर छोड़ के जा रही थी। पर अब जब तुम अपने आप एक सास होने की जिम्मेदारियां निभाना चाहती हो, तो मैं अपनी बहुओं की सास से पैसे कैसे मांग सकता हूँ? इसे रखो और प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। पर हम इसे नहीं ले सकते। क्यों? अरे देखिए ना, रंग लगा हाथों पर। तो मैं क्या करूँ? जाओ जाके हाथ धो और लेके जाओ। नहीं, हाथ नहीं धो सकते हम। गुड्डन, मेरे पास ना तुम्हारी इन फालतू की बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, दीजिए दीजिए ना। ये क्या कर रही है? अब और कैसे पकड़ा, आप ही बताइए। अच्छा दीजिए।
You're welcome. तुम यही चाहती थी ना अंतरा, कि मैं शादी करके इस घर के लिए, तुम्हारी बहुओं के लिए एक नई सांस लेकर आऊं। आज तुम्हारी वो आखिरी इच्छा भी पूरी हो ही गई। दादी, हमारे ये दुपट्टे में बंधा हुआ पैकेट निकालिए प्लीज। निकालिए निकालिए। हाँ, खोलिए इसे। दादी, अब इस पैकेट को खोलिए। तो ये वो पैसे हैं जो हमने जिंदल साहब को देने का वादा किया था और दे भी दिए थे। दुर्गा जी, आप इन्हें ना किसी अच्छे काम में लगा दीजिएगा। हमें ना ये पैसे अभी मंदिर में रख देंगे। और एक बात हम आप सबको बता दें कि आज के बाद है ना, हमें जिंदल साहब को कोई पैसे नहीं देने हैं। और अब हम इस घर से जाएंगे भी नहीं। देखिए, हमारा पूरा नाम क्या है? वैसे तो दुर्गा जी चाचा चौधरी के बाद गुड्डन का ही नाम आता है, पर क्या है ना, कभी कभी हमारी दिमाग की बैटरी थोड़ी डाउन हो जाती है और वैसा ही हुआ। पर अभी हमें समझ में आ गया और हमने जिंदल साहब को भी अभी यही समझाया कि हमारा नाम है ना सिर्फ गुड्डन नहीं है, हमारा पूरा नाम गुड्डन अक्षत जिंदल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घर हमारा है और हम इस घर की बहू है और आप तीनों की सास। तो मतलब अब हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। और एक बात बताइए आप, अब जब ये घर हमारा है तो क्या हम अपने ही घर में रहने का किराया दें? उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें, नहीं ना? और दुर्गा जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस घर में दिन रात दोगुनी खुशियां आए और आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। चलिए दादी, हम हमारी गृह प्रवेश की बाकी की रस्में पूरी करते हैं। चलिए। बताओ, इनको घर से बाहर निकालने के लिए 1760 तरीके निकाल लिए, पर ये इतनी बड़ी खिलाड़ी निकली, सारा का सारा गेम पलट के रख दिया। लेकिन सिर्फ बात तो सही कह रही है ना, अब शादी के बाद ससुराल में रहने के लिए भला कोई पैसे देता है क्या? दुर्गा बहू, अब तो तेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया ना? तो चलो गुड्डन, भगवान का आशीर्वाद ले लो बेटा। रुकिए दुर्गा जी,
मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटाएंगी नहीं? घर की चाबियां दुर्गा जी, वो तो सास के पास होनी चाहिए ना?